कंपनीज एक्ट 2013 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड अब हमारा कॉन्सेप्ट बचता है टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी हम किसको बोलते हैं, इनका लीगल मीनिंग क्या होता है एंड एसोसिएट कंपनी को भी किस तरीके से डिफाइन किया जाता है लीगल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं। तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी जो है ना, वो दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के बीच का रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। ये वर्ड याद रखना, ये दो या दो से ज़्यादा कंपनी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। एंड ये जो रिलेशन है ना, ये कब डेवलप होता है? इसको डेवलप करने के लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफ़िल होती हैं तभी हम होल्डिंग कंपनी का किसी कंपनी को स्टेटस देते हैं एंड सब्सिडरी कंपनी का किसी कंपनी को स्टेटस देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होल्डिंग कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किस सेक्शन के अंदर उसकी डेफिनेशन गिवन है। सो सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनीज की सब्सिडरी कंपनी होती है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी का मतलब अभी आप इजी लैंग्वेज में समझो, ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी अपने स्टॉक्स को ओन कर लेती है किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक परसेंटेज के लिए। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक परसेंटेज एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में होल्ड कर लेती है तो जो कंपनी होल्ड करती है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं और जिस कंपनी का होल्ड होता है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको थोड़ा लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब बताता हूँ कि एक ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरीज़ हैं एंड वो एक कंपनी जो इसको होल्ड कर रही है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं एंड जिसका होल्ड होगा उसको सब्सिडरी बोलेंगे। अब जो होल्डिंग कंपनी होती है वो ओइंग करती है स्टॉक, मतलब किसी दूसरी कंपनी में। अब देखो, ये जो कंपनी ओइंग करेगी ना, इसको हम ए कंपनी बोलेंगे, यानी कि ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। एंड जो अदर कंपनी होगी जिस कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड किए जाएंगे, स्टॉक होल्ड किए जाएंगे, इसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। अभी हमने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पढ़ी, अभी तो हमने मोटा मोटा एक डेफिनेशन पढ़ ली लीगल लैंग्वेज में जो सेक्शन बोलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी के लिए सेक्शन आता है सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सब्सिडरी कंपनी दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? दो। एक होती है नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी, एक होती है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अब नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं एंड होली ओन्ड सब्सिडरी किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हिरार्की में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी आपको होल्डिंग कंपनी का लीगल डेफिनेशन पता चल गया। अब आपने सब्सिडरी कंपनी का ये सेक्शन पढ़ लिया एंड आपको ये पता चल गया कि सब्सिडरी कंपनी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल सब्सिडरी, एक होली ओन्ड सब्सिडरी। अब लीगल डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और बोलेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब कि होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में ये एक ऐसी कंपनी होती है। कैसी कंपनी होती है? ये एक ऐसी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी इस कंपनी के अंदर क्या कर रही है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर रही है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन समझो कि एक होल्डिंग कंपनी एक नॉर्मल कंपनी के अंदर क्या कर रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल कर रही है, ठीक है, या फिर वो होल्ड कर रही है। अब देखो होल्डिंग कंपनी है ना, तो या तो वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है या फिर वो 50% से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रही है वोटिंग पावर, यानी कि उसने ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है जिस शेयर्स के थ्रू उसके पास वोटिंग पावर आ गया। यानी कि अगर अब कंपनी में कोई भी डिसीज़न होगा तो उसकी मेजॉरिटी आपको देख के ऐसे नहीं लग रहा कि ज़्यादा है, मतलब उसका एक वोट कंपनी के डिसीज़न को चेंज कर सकता है। समझो, या तो वो कंपनी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, या फिर वो वोटिंग पावर 50% से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रही है। मैंने बोला 50% से ज़्यादा, नोट 50%। इसका मतलब आगे भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। 50% से ज़्यादा के लिए वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है ना, मैंने क्या बोला, जो सब्सिडरी कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी होती है, वो होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी होती है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ध्यान से समझो। ये एक ए कंपनी है, ठीक है, ये बी कंपनी है और ये सी कंपनी है। तो ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज़्यादा के लिए शेयर ले लिए, तो बी कंपनी ए कंपनी की क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। अब बी कंपनी ने सी कंपनी के शेयर ले लिए 50% से ज़्यादा, ठीक है, मतलब बी कंपनी ने सी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और 50% से ज़्यादा के शेयर ले लिए। तो ए कंपनी की सब्सिडरी तो बी है ना, तो बी की सब्सिडरी सी है, तो जो सी है वो ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। समझ रहे हो, ये रिलेशन अपने आप डेवलप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया है। तो जो सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी है वो भी आपकी कंपनी की सब्सिडरी मानी जाएगी। अब ये मैंने क्या लिखा है, जो अब देखो, सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग की भी सब्सिडरी, एंड होल्डिंग की होल्डिंग आपकी भी होल्डिंग। अब कैसे, अब सी कंपनी को अगर आप देखो तो सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, बी। भाई सी कंपनी के लिए जो होल्डिंग कंपनी है वो तो बी कंपनी है ना, और बी कंपनी की होल्डिंग क्या है, ए। तो सी के लिए जो होल्डिंग कंपनी है वो ए भी तो मानी जाएगी ना, जिस हिसाब से ए के लिए सी उसकी सब्सिडरी मानी जा रही थी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ऐसे ही और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग की भी सब्सिडरी, एंड होल्डिंग की होल्डिंग सब्सिडरी की भी होल्डिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको बात करूँगा, जो हमने ये पढ़ा ना कि सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा हमने, कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है। अब आप ना एक चीज़ याद रखना, कंपनी ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है यार। सिर्फ शेयर खरीदना और बेचना ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस कंपनी के अंदर वो अच्छे से उसके कंपोजिशन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कि जो ये पावर टू कंट्रोल है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन का, भाई इसकी पावर कहाँ से आती है। क्योंकि आपको पता चल गया कि अगर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, तो भाई जो कंट्रोल कर रही है वो होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडरी कंपनी। अब भाई दिक्कत तो यही है ना कि समझ कैसे आए कि ये पावर कहाँ से आ रही है। भाई या तो हमें ये बता दिया जाए कि 50% से ज़्यादा के लिए होल्डिंग कर ली, लेकिन वो भी नहीं बोला, वहाँ पे बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, पावर है। तो ये जो पावर है ये कहाँ से आएगी। सबसे पहली चीज़, ये पावर तो वहीं से आएगी कि अगर आपकी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, अगर वो होल्डिंग कंपनी ने 50% से ज़्यादा के लिए वोटिंग राइट्स को एक्वायर कर रखा है, देन तो फिर वोटिंग राइट वाली पावर आ गई ना। तो वो इजीली कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन में चेंज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, कब अपॉइंट करना है, कब रिमूव करना है। तो वो उनकी मर्ज़ी हो जाएगी, उनकी अपनी डिस्क्रिशन हो जाएगी, और बिना किसी से पूछे, बिना किसी कंसेंट के दूसरे के। या तो एग्रीमेंट बनवा लिया है। अब एग्रीमेंट बनाने का मतलब क्या होता है, मतलब कि हो सकता है कि एग्रीमेंट बना के ना पावर इधर उधर कर दियो। समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब एग्रीमेंट बना लिया और पावर को इधर उधर कर रहे हैं कि हाँ भाई कंपोजिशन के लिए ऐसे 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 हो जाएगा, डेलीगेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कंपनी के अंदर। अभी ना एक्चुअली क्या है ना, हम थियोरटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने लिखा है अदरवाइज़ में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने अगर लोन वगैरह ले लिया बैंक से, ठीक है, तो बैंक के पास ना वीटो राइट होता है। क्या होता है, वीटो राइट, कि जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे ना, जब तक आपके कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है रिमूवल होगा ना, वो हमसे पूछ के होगा, हमसे बिना पूछे नहीं होगा। आपको हमसे एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ऐसी केस के अंदर क्या होता है, जो बैंक होती है ना, वो हो सकता है बैंक होल्डिंग कंपनी बन जाए, और जिस कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि वोटिंग राइट को अगर आप 50% से ज़्यादा लोगे तभी ही किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन डेवलप होगा। मैंने क्या बोला, या तो वोटिंग राइट वाला केस है, 50% से ज़्यादा आपके पास वोटिंग राइट है, या फिर एग्रीमेंट के अंदर आपने कुछ किया है,
या फिर अदरवाइज़ मतलब लोन वगैरह ले लिया और बैंक के पास वीटो राइट है। वीटो राइट का मतलब होता है कि मतलब एक बड़ा राइट कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये हो सकता है। तो वीटो राइट वो सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर कंट्रोल हो सकता है। कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, क्या होती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है एक बार, ठीक है। एंड एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हमको क्या करना होता है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। एंड डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के थ्रू कि बताओ कि हम इस डायरेक्टर को अपॉइंट करें या नहीं। अगर मेजॉरिटी में वोटिंग आती है देन हम उसी की बात मानते हैं। अब कोई शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब उनके एक वोटिंग से पूरे कंपनी की डिसीजन चेंज हो सकती है, ठीक है। अब हो सकता है एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 50% से ज़्यादा के लिए वोटिंग पावर है, और जितने भी हैं मतलब बहुत सारे हैं उनके पास कुछ पॉइंट परसेंट शेयर्स हैं। तो आप बताओ इस पर्सन की चलेगी या फिर औरों की चलेगी। ये सब कह रहे हैं नहीं नहीं हम इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। कोई पर्सन है जिसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करना है, तो ये कह रहे हैं जी नहीं हम नहीं बनाएंगे, और ये एक पर्सन कह रहा है कि हाँ बना देंगे। तो आप बताओ इस एक पर्सन की वोटिंग से तो वो जो पर्सन होगा, दूसरा पर्सन जिसके ऊपर एजेंडा है, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा ना। तो ऐसा कंट्रोल पाने के लिए बोर्ड ऑफ कंपोजिशन के अंदर अगर कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो जो कंपनी कंट्रोल करेगी, उस केस के अंदर वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी बन जाएगी आपकी होल्डिंग कंपनी। एंड जिस कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा होगा वो कंपनी होगी सब्सिडरी कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी जो चाहेगी वो होगा सब्सिडरी कंपनी के अंदर। अब आप सोचोगे कि भाई आप तो अभी इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे थे। देखिए क्या होता है ना कि किसी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर है वो दूसरी कंपनी भी बन सकती है। तो जब कोई दूसरी कंपनी किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन सकती है तो कंपनी खुद तो वोट करेगी नहीं, कंपनी अपॉइंट करती है अपने नॉमिनी। देन वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अपने नॉमिनी को भेजती है कि आप जाओ और वोटिंग करके आओ कंपनी के बिहाफ पे। तो मैं उसके बिहाफ में आपको चीज़ समझा रहा था। ऐसी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ से कंट्रोलिंग होती है। और यहाँ पे हमको किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट की नीड ही नहीं है। भाई आपने बोला ठीक है, रेजोल्यूशन पास, एजेंडा पास, आप जो चाहोगे वही होगा। इसे कहते हैं पावर टू कंट्रोल। तो जो कंपनी पावर टू कंट्रोल अपने पास रखेगी उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। एंड जिस कंपनी के अंदर वो कंट्रोल होगा वो कंपनी होगी सब्सिडरी कंपनी। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुआ है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए इस मार्केट में ना बहुत फ्रॉड चलता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत फ्रॉड चलता है। आप कहते होगे यार लोग ना कंपनीज़ खोल लेते हैं और मतलब वो ना एक तरीके से सेल कंपनी होती है, मतलब फ़ंड लगाते हैं, मतलब इधर उधर करते रहते हैं वो पैसे को, टैक्स बचाते रहते हैं, लॉस दिखा देते हैं। तो गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई है जिसको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी, ध्यान से समझना आप मेरी बात, इधर देखो, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। ए ने 51% शेयर लिए इस कंपनी के, तो ये इस कंपनी की सब्सिडरी हो गई। बी कंपनी ने सी के लिए 51%, तो ये इस कंपनी की सब्सिडरी हो गई। गवर्नमेंट कहना चाहती है कि अब जो भी कोई आगे सब्सिडरी बनाना चाहेगा ना वो अलाउड नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नहीं तो क्या होता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे चेन बन जाती है, ये इस कंपनी को लेगा, ये इस कंपनी को लेगा, ये इस कंपनी को सब्सिडरी बनाएगा। ऐसे सब्सिडरी बना बना के सारा कंट्रोल लेते हैं और इनका जो मन करता है वो फ्रॉड करते हैं। जी हम तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये फंड इधर लाना चाहते हैं, लॉस दिखा देंगे, हम तो बिजनेस कर ही नहीं रहे। एक सब्सिडरी इधर, एक सब्सिडरी इधर, एक सब्सिडरी इधर, एक सब्सिडरी इधर, एक सब्सिडरी इसकी इधर, इसकी सब्सिडरी इधर, इसकी सब्सिडरी इधर, इसकी सब्सिडरी इधर। तो ऐसे कर करके जो डिपार्टमेंट होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि कंपनी के अंदर कितनी कंपनीज बनी हुई हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसे करते थे पहले लोग फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड अब भी होते हैं लेकिन इसको बहुत तरीके से रोका गया है। अब इसके अंदर क्या लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, ध्यान से देखना कि ए कंपनी है और इसने बी को सब्सिडरी बनाया, बी ने सी को सब्सिडरी बनाया। गवर्नमेंट कहती है इसके बाद आप कोई सब्सिडरी नहीं बना सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ए कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी नहीं बना सकती, लेकिन अपनी सब्सिडरी ज़रूर बना सकती है। जैसे कि B1, B2, B3, वो हॉरिजॉन्टल में अपनी सब्सिडरी बना सकती है,
लेकिन वर्टिकल में सब्सिडरी नहीं बना सकती कि सब्सिडरी की सब्सिडरी, मतलब अपनी सब्सिडरी बनाओ, सब्सिडरी की सब्सिडरी मत बनवाओ। 2 तक अलाउड है, यानी कि देखो यहाँ पे 2 अलाउड हो गई सब्सिडरी, यहाँ भी 2 अलाउड होंगी, यहाँ भी 2 अलाउड होंगी, यहाँ भी 2 अलाउड होंगी, इसके बाद तीसरी मत बनाना। तो अब हम देखते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। और देखो, शैल नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। अब आप सेक्रेटरीज अहेड चैनल पे वीडियो देख रहे हो दीपक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर कोई भी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, बाहर अमेरिकन या फिर सिंगापुर के अंदर आप जाके उन कंपनीज़ को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना रहे हो, उन कंपनीज़ को होल्ड कर रहे हो, तो कितनी भी बनाओ भाई, अनलिमिटेड आपकी मर्ज़ी है, हमें इंडिया से मतलब है, बाहर के से मतलब नहीं है। एंड अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर होली ऑन सब्सिडरी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी कि जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई ना कि सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी, सब्सिडरी के नीचे सब्सिडरी, अगर ए कंपनी अंदर बी कंपनी बनाती है, और इसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से समझना। जो नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा के शेयर्स, मतलब वोटिंग पावर होल्ड कर ली, ठीक है। और 99.9% तक, अगर किसी कंपनी ने 99.9% भी होल्ड किया है ना, तो भी वो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। लेकिन होली ओन सब्सिडरी भी जब मानी जाएगी जब 100% ली, यानी कि ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी के 100% शेयर्स को एक्वायर कर लिया, तो बताओ जो बी कंपनी है वो ए कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है। तो गवर्नमेंट कहना चाहती है कि जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी होगी ना, उस होली ओन सब्सिडरी कंपनी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके अंदर आप कितनी भी लेयर बना सकते हो, लेकिन वो कंपनी होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए। एंड बैंकिंग कंपनी कितनी भी बना सकती है, एनबीएफसी बना सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी बना सकती है। आई होप आपको सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट एंड होल्डिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। सो अब हम लोग एक बार होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में किस तरीके से याद करें, मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन आप अपनी तरफ से याद करना, मैं बस आपको कुछ लाइंस बोलूँगा, उस लाइंस के अकॉर्डिंग आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। मेरे साथ साथ आप बोलना कि ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी के बीच का रिलेशनशिप होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तो जो कंपनी कंट्रोल करेगी उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, एंड जिस कंपनी का कंट्रोल होगा उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। दूसरा, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर को होल्ड करने लगे, यानी कि 50% से ज़्यादा, तो जो कंपनी होल्ड करेगी उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, एंड जिस कंपनी का होल्ड होगा उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। ऐसी हम बात करेंगे कि सब्सिडरी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी, एंड होल्डिंग की होल्डिंग सब्सिडरी की भी होल्डिंग मानी जाएगी। आई होप आपको ये डेफिनेशन याद हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएट कंपनी। भाई सब्सिडरी कंपनी से थोड़ी सी मिलती जुलती है, बट सब्सिडरी कंपनी से छोटी होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये भी एक दूसरी कंपनी का रिलेशन बताती है कि एक ऐसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर कोई दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर दे। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है भाई, ये इतना कॉन्सेप्चुअल है यार, मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ने में। अभी आपने जो सब्सिडरी कंपनी पढ़ी थी उसका मतलब क्या था कि वहाँ पे कोई दूसरी कंपनी जो है ना, वो उस कंपनी के अंदर क्या कर रही है, 50% से ज़्यादा, लेकिन 99.9% तक अगर कोई ऐसी कंपनी होल्ड करती है किसी कंपनी के अंदर वोटिंग पावर, तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है, एंड जो करती है वो होल्डिंग होती है। तो एसोसिएट के अंदर उल्टा है, एसोसिएट के अंदर थोड़ी सी लिमिट कम है। वहाँ पे क्या है कि 20% है, लेकिन 50% तक है, मतलब 50% से ज़्यादा के लिए मैंने कहा था ना वो सब्सिडरी के अंदर है। यहाँ पे 50% तक है, अप टू 50%, बट मोर देन 20%, मतलब 20% या उससे ज़्यादा। यानी कि अब ध्यान से समझना, 20%
मतलब 20% भी हो सकता है या उससे ज़्यादा, टू 50%। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के अंदर इतना होल्ड करती है ना, इसको हम पहले तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलेंगे। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल रखती है, यानी कि 20% से लेके 50% तक, देन वो जो कंपनी होगी वो एसोसिएट कंपनी होगी। एंड एसोसिएट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बट इसके एग्जांपल से पहले हम एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, किसका, सब्सिडरी कंपनी वाला। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है दूसरी, सोनू इंफ्रा लिमिटेड। तो दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड ने इस सोनू इंफ्रा लिमिटेड के अंदर होल्ड किया 52%। कितना? 52%। तो आप मुझे बताओ ये सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है, ये दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, एंड सोनू इंफ्रा लिमिटेड जब सब्सिडरी बन गई दीपक की, तो सोनू भाई ने क्या किया, सोनू इंफ्रा लिमिटेड ने सोनू स्लीपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्होंने होल्ड किया 55%। तो आप मुझे बताओ कि सोनू इंफ्रा लिमिटेड की सब्सिडरी है ना ये? बिल्कुल है। तो ये जो सोनू स्लीपर प्राइवेट लिमिटेड है, ये दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं लेयर्स की। तो बताओ सोनू स्लीपर्स प्राइवेट लिमिटेड आगे लेयर बना सकती है? आगे क्या दूसरी सब्सिडरी बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती, कंपनीज एक्ट मना करता है। लेकिन अगर किसी ऐसी कंपनी को सब्सिडरी बना दी है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, देन अलाउड है, अनलिमिटेड बनाओ। लेकिन इंडिया के अंदर सब्सिडरी की सब्सिडरी उसके बाद तीसरी सब्सिडरी नहीं बनेगी, 2 की लिमिट है। हाँ, लेकिन दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड बना सकता है कि सब्सिडरी बना ली, मैंने सब्सिडरी बना ली। सब्सिडरी के नीचे की सब्सिडरी होती है, वो लेयर होती है। मैंने सब्सिडरी बना सकते हो, लेकिन लेयर 2 तक बना सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं। अब देखो, दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड ने क्या करा, मुश्ताक होटल लिमिटेड के अंदर 100% होल्ड कर लिया। तो ये तो इसकी होली ओन सब्सिडरी हो गई ना, दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड की। तो दीपक वाटर सप्लाई होल्डिंग कंपनी एंड मुश्ताक होटल लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी। एंड मुश्ताक होटल लिमिटेड ने क्या करा, 51% होल्ड करा फरियल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो मुश्ताक होटल लिमिटेड की जो सब्सिडरी है वो फरियल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड हो गई, यानी कि दीपक वाटर सप्लाई लिमिटेड की सब्सिडरी फरियल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड भी मानी जाएगी। एंड फरियल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड ने होल्ड करा 100% अनुषा ब्रॉड ब्रांड लिमिटेड को, ये इसकी होली ओन सब्सिडरी है। अब आप बताओ, यहाँ पे तो 3 लेयर हो गई, 1 2 3, बट यहाँ पे तो हमने अलाउड कर दी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि होली ओन सब्सिडरी अलाउड होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं एसोसिएट कंपनी का एग्जाम्पल। भाई एसोसिएट कंपनी के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनी है, एक है दीपक हिल्स स्टेशन होटल लिमिटेड एंड एक है मुश्ताक लद्दाख होटल लिमिटेड। भाई दोनों कंपनी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, इन्होंने सोचा जॉइंट वेंचर करते हैं। ठीक है भाई, जॉइंट वेंचर करेंगे तो एक तीसरी कंपनी बनाने का इरादा किया। तो दीपक और मुश्ताक दोनों मिले, दोनों ने मिलके एक कंपनी ओपन करने का सोचा कि मुश्ताक दीपक होटल लिमिटेड को ओपन करेंगे। ठीक है, तो जो दीपक हिल्स स्टेशन होटल लिमिटेड है, इसने 51% शेयर ले लिया इसके अंदर, जो इन्होंने नया जॉइंट वेंचर बनाया है। एंड मुश्ताक लद्दाख होटल लिमिटेड ने इसके अंदर 49% लिया है। अब जिस स्टूडेंट के अंदर अच्छे से माइंड होगा ना, वो मेरा कॉन्सेप्ट समझ गया कि 51% अगर दीपक ने लिया है, तो ये मुश्ताक दीपक होटल लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है, तो दीपक ने अपनी इस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बना लिया। ठीक है, और दीपक की कंपनी बन गई होल्डिंग कंपनी। एंड मुश्ताक लद्दाख होटल लिमिटेड ने 49% लिया, यानी कि 50% से कम। और मैंने कहा था 20% या उससे ज़्यादा, लेकिन 50% तक। तो 50% तक, ठीक है, मतलब 50%, यहाँ पे तो 49 है ना, अगर 50% भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी एसोसिएट कंपनी मानी जाती। लेकिन दीपक ने 51% लिया है, तो वो तो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो मुश्ताक लद्दाख होटल लिमिटेड के लिए जो मुश्ताक दीपक होटल लिमिटेड कंपनी है, वो उसकी एसोसिएट कंपनी बन गई। यानी कि एक ही कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी भी है और किसी कंपनी की एसोसिएट कंपनी भी है। तो वन कंपनी कैन बी एट द सेम टाइम सब्सिडरी एंड एसोसिएट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी किसे कहते हैं। एंड हम इसकी लीगल लैंग्वेज को पढ़ लिए एंड लीगल डेफिनेशन को देखा एंड एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा अच्छे से, वो भी डिटेल के साथ। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।